हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट टाइम पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं हिंदी की क्लासेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है और आपको शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ। ये स्पेशली हम यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बना रहे हैं। अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। अगर आपको कोई समस्या आए तो आप में कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ 100% गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ, अगर जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ अगर आपने उस तरीके से पढ़ा तो आपका एग्जाम में नंबर आने से कोई भी रोक नहीं सकता। बहुत ही कमाल तरीके से हम आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से सारी चीज़ों को हम समझाने वाले हैं। इसके साथ साथ हम अगली वीडियो में इसके जो ट्रिक्स हैं उसको भी हम लाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या होता है रस। हम सबसे पहले रस से पढ़ेंगे और मैं गारंटी दे रहा हूं इसका जो 2 नंबर एग्जाम में आता है ये आपको आना ही आना है, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस चीज़ को पढ़ाने की कोशिश की है। तो क्या होता है कि काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। क्या? काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। जैसे आ गया उसमें रस किसे कहते हैं, तो काव्य की आत्मा को हम रस कहते हैं। समझ गए आप? जैसे कोई काव्य है उसकी जो आत्मा है, ठीक है, मतलब रस क्या होता है, वो किसी काव्य की वो आत्मा होता है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि रस के अंग क्या है, ठीक है, रस के अंग कितने होते हैं, क्या है, ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने होते हैं, ये कुल 4 प्रकार के होते हैं। सभी को हम बारी बारी से देखने वाले हैं। पहला क्या है, स्थायी भाव। पहला अस्थायी भाव, दूसरा विभाव है। पहला अस्थायी भाव है, दूसरा विभाव है। उसके बाद अनुभाव है, इसके बाद संचारी भाव। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनको भी हम देख लेते हैं फटाफट से। तो अस्थायी भाव क्या होती हैं, जो भाव पहले से मानव में विद्वान होते हैं, जो भाव पहले से मानव में विद्वान होते हैं वो क्या होता है, वो अस्थायी भाव होता है। जैसे जो भी भाव हमारे मन में पहले से विद्वान है, पहले से हंसना, रोना, गाना, किसी को देखकर खुश हो जाना, मुस्कुराना, ये सारी चीज़ें जो भाव पहले से हैं वो क्या है, वो अस्थायी भाव कहलाता है। अब विभाव क्या है, अगर हम विभाव की बात करें इसके दूसरे टॉपिक, वो क्या है कि जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति आदि को, देखिए मतलब अगर आपने यदि किसी व्यक्ति को देख लिया, मान लीजिए कोई आपके घर पे आ गया, ठीक है, कोई आपके घर पे आ गया, आप उसको देखकर प्रसन्न हो गए, तो क्या है, ये जो विभाव, जो प्रसन्नता आपके अंदर जागी है, जो प्रसन्नता आपको उस व्यक्ति को देखकर, मान लीजिए आपके लिए कोई खिलौना लाया खरीद से मार्केट से लेकर, तो वह वस्तु है। या कोई परिस्थिति है, मान लीजिए आपके घर में कोई शादी पड़ी हुई है, कोई विवाह है, तो ये जो परिस्थिति है, इस कारण से आपके मन में जो भाव उत्पन्न होगा, जो भाव हैप्पीनेस का उत्पन्न होगा, वह विभाव है। ठीक है, अगर हम विभाव के बारे में थोड़ी सी और बताएं तो ये 2 प्रकार का होता है, एक आलम्बन, दूसरा उद्दीपन। पहला आलम्बन, दूसरा उद्दीपन होता है। अगर हम आलम्बन की बात करें तो अस्थायी भाव जानते हैं, आलम्बन के कारण ही मन में स्थित जो अस्थायी भाव वो जागृत होते हैं। आलम्बन कारण मन में स्थित जो भाव है वो जागृत होते हैं। उद्दीपन क्या है, अस्थायी भाव जागृत, मतलब जागृत होने के बाद वो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, आप अत्यधिक उत्साहित हो जाएंगे। अगर आप शोक में हैं तो अत्यधिक आप शोक में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो। लेकिन मैं एग्जाम्पल की सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको बस समझ लेना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सारे सब इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम अब देखें अनुभव के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, अस्थायी भाव को जागृत करने के बाद, किसको, अस्थायी भाव को जागृत करने के बाद शारीरिक चेष्टाएं, जैसे मान लीजिए कि जब आप हैप्पी होते हैं या जब आप रोते हैं, तो रोते वक्त क्या होता है, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो आपके चेहरे का जो आकार बनता है वो शारीरिक चेष्टाएं हैं, सारी चेष्टाएं। या मान लीजिए आप कहीं जंगल में गए हुए हैं, आपके सामने शेर आ गया या कोई जानवर आ गया खतरनाक, उसको देखने के बाद यदि आपकी शरीर कांपने लगती है तो आपके शरीर में कंपन हुआ, वो शारीरिक चेष्टाएं, जो चेष्टाएं बाहर आ रही हैं, वो अनुभव है। फिर से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम संचारी भाव में पढ़ते हैं, जिससे में पीछे ना आना पड़े। क्या है, अस्थायी भाव देखें, जो भाव हमारे मन में पहले से हंसना, रोना, गाना, जो विद्वान होते हैं। और दूसरा विभाव के बारे में अगर बात करें तो जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि को जो हमारे पहले मन में
वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, और जिसके कारण ये उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारे मन में उत्पन्न क्या होता है, रस उत्पन्न होता है। इसे ये दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। पहला अस्थायी भाव जागृत करता है, ठीक है। उद्दीपन में क्या होता है, वो अस्थायी भाव जो जागृत हुआ है वो उसकी स्पीड, उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। अगर हम अनुभाव की बात करें तो जागृत होने के बाद जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, यह वो होता है। जैसे अगर आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसकी जो सारी चेष्टाएं हैं वो दिखाती हैं। अब हम इसके आगे देख लेते हैं क्या, इसके आगे हमको क्या देखना है, हमारा संचारी भाव हमको देख लेना है इसके आगे। तो संचारी भाव क्या होता है, मन में अस्थिर मनोविकार, मन में स्थिर क्या आपका मनोविकार, जो आपके मन में स्थित जो विकार है, जो मन में स्थित जो विकार है वो क्या है, वो आपके संचारी भाव के अंतर्गत आता है। अब हम देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है, अस्थायी भाव के प्रकार। हमें अस्थायी भाव के प्रकार को देख लेना है, ये आपके कोर्स में, और आपके कोर्स में क्या है, सारी चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करके आपको पढ़ा रहे हैं। और हम आपके लिए ट्रिक की वीडियो बनाएंगे, सारे टॉपिक के ट्रिक की वीडियो बनाएंगे। तो यह 9 प्रकार के होते हैं, यह 9 प्रकार के मान लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो कि इसे 11 प्रकार का भी मानते हैं। जो अस्थायी भाव ये 9 प्रकार के माने जाते हैं, 11 प्रकार के माने जाते हैं। तो 11 अर्थात ये 3 कैसे बढ़े क्या है, उसको भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, श्रृंगार रस। पहला क्या है आपका, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। आप इसको याद भी कीजिएगा, एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है। रस कौन सा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की बात करें तो इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। करुण रस को अगर हम बात करें वो क्या है, शोक, उसका जो स्थायी भाव वो शोक है। फिर अगर हम शांत रस की बात करें तो उसका जो स्थायी भाव वो निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, वीर रस का उत्साह है। हास्य रस का हास है, हास्य रस का हास है। भयानक रस का भय है, भयानक रस का भय है। उसके बाद विभत्स रस का जुगुप्सा है, विभत्स रस का जुगुप्सा है। इसके बाद अद्भुत रस का आश्चर्य है, अद्भुत रस का आश्चर्य है। और भक्ति रस का अनुराग है, क्या भक्ति रस का जो है वह अनुराग है इसका। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से आपको दिखा देते हैं, आप फटाफट सा एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपके फ़ोन में सेव हो जाए, या आप इसको लिख लीजिए 1 मिनट का आप वीडियो को पॉज करके। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, वीर रस का उत्साह है, और हास्य रस का हास है, भयानक रस का भय है, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का आश्चर्य, और वात्सल्य रस का स्नेह है, और भक्ति रस का अनुराग है, भक्ति रस का अनुराग। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आप ले चुके हैं स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके कोर्स की बात करूं तो फिलहाल अगर आप 10th के हैं तो आपके लिए हास्यरस, जो हास्यरस है, और इसके साथ साथ करुण रस, ये दोनों आपके लिए, ये आपके कोर्स में। लेकिन अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेनी होगी। आपको ये 11 के बारे में अच्छी जानकारी ले लेनी होगी, जो हमारे चैनल पे अपलोड की जाएगी डेली वीडियोज़ में। तो इसके बाद हम वीडियो में देखने वाले हैं हास्य रस और करुण रस, और सारे रस को हम बारी बारी से हम देखने वाले हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना है। जब तक हम हंस रहे मुस्कुराते रहिए, वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। तो तब तक आप हंस रहिए मुस्कुराते रहिए, लौटते हैं फिर से इसी वीडियो के साथ।